तो सेकंड व्लॉग में आप सबका स्वागत है। कोयम्बटूर जंक्शन से मैंने ली न्यू बस स्टैंड के लिए बस, जिसका किराया था 10 से 15 रुपये। न्यू बस स्टैंड से आपको आराम से ऊटी के लिए बस मिल जाएगी, जिसका किराया 70 रुपये होगा। तो यहाँ से ऊटी तक का सफ़र होने वाला है 4 घंटों का, जिसमें मेट्टुपालयम तक तो रास्ता सीधा रहेगा, लेकिन उसके बाद 3 घंटे की पहाड़ों की चढ़ाई है। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि हम बादलों में चढ़ रहे हैं। और भाई, अगर मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम है तो वोमिटिंग की दवाई ज़रूर ख़रीद के रख लेना अपने पास, और मेरी तरह बस में चढ़ने के आधे घंटे पहले खा भी लेना, वरना रास्ते में हालत ख़राब हो जाएगी। तो वीडियो लंबा ना करते हुए मैं डायरेक्ट आपको साइट्स दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ कर्नाटका गार्डन। यहाँ जाने के लिए आपको ऊटी बस स्टैंड से ऑटो लेना पड़ेगा। ये ऊटी से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर है और इसका नाम बस कर्नाटका गार्डन है, बाकी है ये तमिलनाडु नीलगिरी में ही। तो ये एक हॉर्टिकल्चर गार्डन भी है, जिस वजह से यहाँ पे प्लांट्स और फ्लावर्स की इतनी ज़्यादा वैरायटी हैं कि अगर मैं सब कुछ रिकॉर्ड करता तो मुझको 2-3 घंटे तो यहीं पे लग जाते। और उसके अलावा यहाँ पे एक ग्रीन मेज़ भी है, पर इस भूल भुलैया का लोग सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। तो मेज़ क्रॉस करते ही हमको मिलेगा ये हैंगिंग ब्रिज। यहाँ से आप पूरे गार्डन को अच्छे से देख सकते हैं कि कितना सुंदर गार्डन है ये। मुझको यहाँ का मैनेजमेंट काफ़ी पसंद आया, साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा थी। यह है बहुत पुराना जाइंट यूकेलिप्टस ट्री। तो इसके बाद मैं एफ फॉर फिश और एस फॉर शीप को बाय बाय करके निकल गया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ऊटी से 3 किलोमीटर दूर है एक और बहुत सुंदर गार्डन, जिसका नाम है बोटेनिकल गार्डन। ये जगह भी काफ़ी खूबसूरत है और लेस क्राउडेड है, और इसके अंदर एक इटालियन गार्डन भी है। ये पूरा गार्डन अलग अलग वैरायटी के कलरफुल फ्लावर्स से भरा हुआ है। यहाँ पर एक बहुत ओल्ड और रेयर रुद्राक्ष ट्री भी है। ये रहा वो रुद्राक्ष का पेड़। बोटेनिकल गार्डन में कैक्टस की और फ्लावरिंग प्लांट्स की काफ़ी ढेर सारी स्पीसीज़ थी, जिसमें से काफ़ी कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट्स काफ़ी रेयर और यूनिक भी थे। और इस गार्डन में घूमते हुए मुझे कुछ रोहित शर्मा के फैंस भी दिख गए। ये इंडिया के मैप की ग्रीन रेप्लिका हमें बताती है कि इस टाइम अभी हम कहाँ पे हैं। और फिर इस बुरी बुरी डायमंड से इंस्पायर्ड स्टैचू को बाय बोल के मैं निकल गया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है ऊटी से 9 किलोमीटर दूर। इस जगह का नाम है डोडा बेटा। ये नीलगिरी माउंटेन्स की हाईएस्ट पीक है। यहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है, पर यह जगह थोड़ी क्राउडेड रहती है हमेशा। तो ये नीलगिरी माउंटेन रेंज की हाईएस्ट पीक है, और यहाँ से आप दूर दूर तक के माउंटेन्स को आराम से देख सकते हैं। तो दूर दूर तक के माउंटेन्स देखने के बाद अब मैं जा रहा हूँ डोडा बेटा टी फैक्ट्री, जो कि ऊटी से 6 किलोमीटर दूर है। तो अंदर घुस के सबसे पहले पढ़ी मैंने इसकी हिस्ट्री, और हिस्ट्री पढ़ के मुझे यही लगा कि भले ही इसको किसी ने भी खोजाओ, लेकिन इसको इसकी असली इज्जत दी है भारत ने, क्योंकि हम अपनी शुरुआत ही चाय के साथ करते हैं। और फिर मैंने फ्रेश टी लीव्स से हमारी किचन वाली चाय पत्ती तक के बनने का पूरा प्रोसेस देखा। तो सबसे पहले फ्रेश टी लीव्स को मशीन में डाल के तोड़ा जाता है, उसके बाद उसे ऑक्सीडेशन मशीन में डाला जाता है, जहाँ से उसका कलर चेंज होता है और वो ग्रीन से टैन कलर की हो जाती है। फिर ड्रायर में डाल के उसको गर्म हवा से बिल्कुल सुखा दिया जाता है, और फिर साफ़ करके उसको उसके शेप और साइज़ के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी में बांट दिया जाता है, और फिर फाइनली चाय पत्ती बनके तैयार हो जाती है। और फैक्ट्री के अंदर से आप इन शॉप्स से चाय पत्ती और कॉफ़ी खरीद सकते हैं। फिर मैं फ्री में चाय पी के निकल गया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये डेस्टिनेशन थी ऊटी बोट हाउस। ये जगह ऊटी से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर थी। यहाँ पर खाने पीने और गेमिंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी। और ये रहा इस जगह का मेन अट्रैक्शन, यहाँ की ऊटी लेक। यहाँ पे मैंने 10 से 15 मिनट बोटिंग करी, जिसका चार्जेस मैंने नीचे बता दिया। लेक ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं थी और पैडल भी आपको खुद ही करना पड़ता है। तो फिर मैं बोटिंग करके निकल गया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब मैं यहाँ से सीधा चला गया चॉकलेट फैक्ट्री की तरफ। यहाँ पर कोको सीड से चॉकलेट बन रही थी। ये देखिए चॉकलेट्स का स्टॉक। भाई साहब, चॉकलेट की इतनी वैरायटीज़ मैंने आज तक नहीं देखी थी, और यहाँ पे क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा था। पर क्योंकि यहाँ पे चॉकलेट्स काफ़ी सस्ती थी, तो मैंने ढेर सारी चॉकलेट्स खरीद ली और मैं निकल गया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। इस जगह का नाम है रोज़ गार्डन, और ये ऊटी से 3.5 किलोमीटर दूर है। इस पार्क में रोज़ की 150 से भी ज़्यादा वैरायटीज़ मौजूद हैं। कोई ऐसा कलर नहीं था जिस कलर का रोज़ यहाँ पे ना हो। यहाँ चारों तरफ इतनी ज़्यादा प्यारी खुशबू थी रोज़ेस की।
मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, लेकिन फिर से एक बार मन को चक्कू मार के मैं निकल गया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब मुझे ऊटी से 19 किलोमीटर दूर कुन्नूर जाना था और फिर कुन्नूर से 3 किलोमीटर दूर था सिंस पार्क। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था सिंस पार्क जाने के लिए, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि ये सिंस पार्क नहीं बल्कि सिम्स पार्क ये पार्क भी काफ़ी हद तक बोटेनिकल गार्डन जैसा था। चारों तरफ ग्रीनरी थी, अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स थे और साथ में एक बोट हाउस भी था जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आप इनके ओरिजिनल कॉस्ट्यूम्स में फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। इसके बाद मैं निकल गया अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के तरफ जो थी डॉल्फिन नोज। तो डॉल्फिन नोज सुन के फिर से मेरी एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई। इस जगह का नाम डॉल्फिन नोज इसलिए था क्योंकि इसके आगे वाला पार्ट का जो शेप था वो डॉल्फिन के नोज़ के शेप का था। यहाँ से भी बाहर माउंटेन्स का व्यू बहुत ज़्यादा प्यारा था, सब एक सीनरी जैसा लग रहा था और यहाँ से आप बहुत दूर एक वाटरफॉल भी देख सकते थे। तो ये सुंदर माउंटेन्स देखने के बाद मैं निकल गया कुन्नूर मार्केट। ये मार्केट बहुत अलग सी वाइब दे रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस मार्केट में। इसके बाद मैंने पिया नारियल पानी और फिर मार्केट घूमने आगे निकल गया और उसके बाद कुछ बहुत महंगे फल जैसे एवोकाडो और लीची का विकसित रूप देखने के बाद मैं निकल गया आगे और फिर मीठी शिमला मिर्च और जामुन देखने के बाद मैंने फाइनली ख़रीदा ऊटी एप्पल और ख़रीद के निकल गया रेलवे स्टेशन। ये है कुन्नूर का टॉय ट्रेन स्टेशन। मेरा बहुत मन था टॉय ट्रेन में ट्रैवल करने का, लेकिन इसमें ट्रैवल करना है तो आपको टिकट 1.5 से 2 महीना पहले ही रिज़र्व कराना पड़ता है। इसके फेयर की पूरी डिटेल मैं आपको नीचे दे रहा हूँ। इस ट्रेन में 2 क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास और जनरल क्लास। ये है अरुवनकाडु का टॉय ट्रेन स्टेशन। नेक्स्ट टाइम पूरा ट्राई करूँगा कि टॉय ट्रेन की टिकट मिल जाए। कोयम्बटूर से 32 किलोमीटर दूर है ईशा फाउंडेशन। हालांकि इसको पूरा कवर करने में मुझको पूरा एक व्लॉग अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि 45 सेकंड्स में कवर कर दूँ। तो ईशा फाउंडेशन घिरा हुआ है बड़े बड़े पहाड़ों से। ये कई सारे कोर्सेज भी ऑफ़र करता है, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हैं खुद को। यहाँ के वॉल्टियर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे और यहाँ पे एक मेडिटेशन सेंटर है जिसका नाम है ध्यान लिंगम। वहाँ जैसी सुकून भरी शांति एक बार सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए। मतलब सच में बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब थी वहाँ की। और फिर ईशा फाउंडेशन का सबसे मेन अट्रैक्शन है आदि योगी, जिनकी हाइट अराउंड 35 मीटर्स है। और फिर शाम को 6:15 बजे के करीब यहाँ पे आरती होती है और 7 बजे से शुरू होता है बहुत ज़्यादा गजब का लाइट शो। ये लाइट शो सच में बहुत ज़्यादा मस्त होता है। तो फिर लाइट शो वगैरह देखने के बाद मैं निकल गया यहाँ से वापस अपने घर अरुवनकाडु के लिए। और मैं यही सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप यहाँ पे आएँ ईशा फाउंडेशन तो अपने व्हीकल से आएँ, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर बस से आ सकते हैं। तो इस व्लॉग में मैंने ऑलमोस्ट सारी जगह कवर कर ली है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा देख के बताइएगा ज़रूर।